Good morning, students. You all are welcome to Gyanjyoti online classes. Today I discuss with you the exercise of 4 and 5 number chapter of your MB book. Yes. So पहले से हम पढ़ चुके हैं 4-5 चैप्टर, तो आज उसका एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। तो 4 नंबर चैप्टर क्या था आपका? देखो, द रियल विनर्स। द रियल विनर्स किसके बारे में बोला गया है? स्पोर्ट्समैन के बारे में बोला गया है। स्पोर्ट्समैन जो भी है वो सच्चा विनर है, रियल विनर है। क्यों? क्योंकि वो लोग दिल से खेलते हैं, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ खेलते हैं, कभी चीटिंग्स नहीं करते हैं। यस। और चीटिंग करने से क्या होगा आपको पता है? चीटिंग करने से उन लोग उनका जो खेलने के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, वो टूट जाएगा। इसके लिए वो खेलते हैं पर चीटिंग नहीं करते, दूसरों को हेल्प करते हैं। यस। उनके अंदर भी एक क्या है? ह्यूमैनिटी भरपूर है उनके अंदर भी। सो हम ये पढ़े थे कौन किसी को हेल्प किया था, कैसे करके। ओलंपिक्स गेम होता है। ओलंपिक्स गेम क्या होता है? एक गेम होता है, इंटरनेशनल गेम, जो कि 4 साल में एक बार आता है। ठीक है। तो आज हम करेंगे इसका एक्सरसाइज डिस्कशन। तो मैं क्या करा रही हूँ, ए नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है, मैं इधर क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, बस आंसर लिखूंगी। पर आप ए नंबर, बस ए नंबर को कॉपी में करोगे तो कॉपी में करने के टाइम क्वेश्चन भी लिखो, उसके साथ साथ आंसर भी। ठीक है। तो ए नंबर का क्वेश्चन आंसर, मतलब मैं आंसर लिखा रही हूँ, तुम लोग पहले कॉपी निकालो, क्वेश्चन लिखो। ए नंबर का 1, देन 1 का आंसर, 2 का क्वेश्चन, 2 का आंसर, ऐसे करके लिखना। ठीक है। सो ए नंबर का 1 क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? तो आंसर क्या होगा? कौन है फाउंडर? हम बुक में पढ़े हैं, कौन है? बैरोन पियर डी कबर्टी। सो बैरोन पियर डी गेम। क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स कौन निकाले थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ओलंपिक्स? सो बैरन पियर डी कबर्टी वाज द फाउंडर ऑफ ओलंपिक गेम। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखो, फटाफट लिखो। व्हाट डिड बैरोन बिलीव वाज इम्पोर्टेंट इन लाइफ? बैरोन उनके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है बोल के बिलीव कर रहे थे? कौन सा चीज उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट था? सो बैरोन believed that triumph is not the important thing. Triumph means what? Win, जीतना. So triumph is not the important thing but the struggle. So वो क्या बिलीव करते थे? कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है बोल के बैरोन बिलीव कर रहे थे? बैरोन बिलीव दैट ट्रियम्फ इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग बट द स्ट्रगल। वो बिलीव कर रहे थे कि जीतना बस इम्पोर्टेंट नहीं है, जीत हासिल करना बस इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रियम्फ मीन्स विन। यस।
सो जीत हासिल करना बस इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द स्ट्रगल ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्ट्रगल मतलब आप सीख के खेल कूद करके वो हारो जो करो वो कुछ नहीं आता, पर हारने से भी हार के आप सीखना, वो स्ट्रगल आपको करना चाहिए एक अच्छा खिलाड़ी के हिसाब में, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन के हिसाब से। सो 3 नंबर क्या है, हाउ डिड माइकल फिलिप्स हेल्प हिज टीममेट। माइकल फिलिप्स उनका टीममेट को कैसे हेल्प करते थे। सो माइकल Phelps gave each medal to each teammate Ian Crawford to win. Yes. So 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड माइकल फिलिप्स हेल्प हिज टीममेट। माइकल फिलिप्स उनका टीममेट आयन क्रॉकर को कैसे हेल्प की। माइकल फिलिप्स गेव हिज मेडल, वो उनका मेडल दे दिए किसको, उनका टीममेट आयन क्रॉकर को। क्यों दिए, क्योंकि आयन क्रॉकर जीत नहीं रहा था, तो उसको जिताने के लिए और तू मेडल ले जा और तू जीत जा, उसके लिए वो दे दिए। पर देना चाहिए नहीं, उसको आयन क्रॉकर को खुद स्ट्रगल करके जीतना चाहिए। यस, सो ये हो गया आपका 3 नंबर। देन वी कम टू द 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। Why was Savan Crawford not happy after winning the silver medal at the 2008 Olympic? सावन क्रॉकर क्यों हैप्पी नहीं हुए जबकि उनको 2008 में सिल्वर मेडल मिल गया था, फिर भी वो हैप्पी नहीं हुए, क्यों। मैं इधर लिख रही हूँ, देखो। सावन क्रॉफोर्ड was not happy after winning the silver medal at the 2000 Olympics because he felt Churandi and his teeny country deserve that medal. Deserve yes. So 4 number क्या था, why was Savan Crawford not happy after the winning 2008 silver medal? सावन क्रॉफोर्ड को जब मेडल मिला फिर भी वो खुश नहीं थे, क्यों। सावन क्रॉफोर्ड was not happy after winning the silver medal at the 2008 Olympics. उनको 2008 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिलके भी वो खुश नहीं थे, बिकॉज ही फेल्ट चुरंडी। चुरंडी इधर कौन है, चुरंडी उनका एक टीममेट है, ठीक है। सो चुरंडी एंड हिज टीनी कंट्री, चुरंडी और उसका कंट्री डिजर्व करते थे, डिजर्व दैट मेडल,
वो दोनों, उनका कंट्री और वो चूरंडी डिजर्व करते थे वो मेडल, और मतलब साउथ क्रॉफोर्ड को मेडल नहीं डिजर्व कर रहा था, उन लोगों को वो मेडल डिजर्व कर रहा था, तो उन लोगों को पाना चाहिए, उसके लिए वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो साउथ क्रॉफोर्ड खुश नहीं थे क्योंकि वो उनको नहीं चाहिए था, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। देन 5 नंबर, हु हैव Jesse Owens at the 1936 Olympics। 5 नंबर फिर करेंगे, इसको नोट कर लो वीडियो, पॉज करो वीडियो, नोट। यस, देन वी कम टू द 5 नंबर क्या है? 1936 में जो ओलंपिक्स हुआ था, क्या हुआ था वो ओलंपिक्स में? हु हेल्प जेसी, जेसी को कौन हेल्प किया था ओन करने में, जीतने में 1936 ओलंपिक्स में। सो हियर इज 5 नंबर, जर्मन at the 1936 Olympics. So, who helped Jesse to own the 1936 Olympics? कौन उनको मदद किया 1936 ओलंपिक्स में जीतने के लिए? कौन मदद किया जेसी को? जर्मन लूज लॉन्ग। कौन मदद किए? जर्मन लूज लॉन्ग हेल्प जेसी। तो ये हो गया आपका ए नंबर कंप्लीट। कौन सा नंबर? ए नंबर। देन बी नंबर क्या है आपका? देखो बुक में पेज नंबर 25 निकालो, बुक में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स करो क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है ए नंबर को छोड़ के बाकी सबको आपको बुक में करना है। So fill in the blanks. The Olympics are held every next year. ओलंपिक कितने साल में एक बार होता है? 4 साल। So the answer is 4. Answer is 4. Second number, Michael Phelps is one of the greatest dykes of all time. Michael Phelps क्या थे? मतलब बहुत बड़ा क्या थे वो? स्विमर थे। कौन थे? स्विमर। Then away the Agostino displayed the Olympic spirit by Dick's fellow athlete who had tripped and fall. थर्ड नंबर होगा हेल्पिंग। क्या हुआ? हेल्पिंग। Then 4 number, following Lance Long's advice helped Dex with the gold in the long jump at the 96 Berlin Olympics. ये था ना? क्या हुआ? जेसी ओवेंस। Jesse Owens. 5 number, the selfless acts of Michael Phelps, Simon Crawford and Lance Long are example of what? Good sportsmen. मतलब खेल में गुस्सा मत करो, ओपोनेंट साइड को आप एनिमी बोल के मत सोचो, उनको जाके हेल्प करो, उनको कुछ समझाओ, उनको हेल्प करो, उनको मदद करो करना। देन देखो सी नंबर, देखो सी नंबर, खेल के बारे में कुछ चीज दिया गया है, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ चीज दिया गया है, आपको क्या करना है? इनमें से कौन सा सही है, मतलब इनमें से कौन सा सही हो सकता है, कौन सा काम सही है, वहां पे आपको टिक करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? आई फील एंग्री व्हेन आई लूज
नहीं होना चाहिए, ये सही बात नहीं है। कौन कौन सा सही होगा? 3, 7 एंड 9, ये तीनों सही होगा। क्यों? ये नंबर देखो, विन और लूज आई ऑलवेज फेयर गेम, हारे या जीते हम सब, मैं यहाँ क्या बोला है, आई ऑलवेज प्ले फेयर, मतलब मैं हमेशा फेयर गेम खेलता हूँ, मतलब चीट नहीं करके। देन आई एंजॉय कॉम्पिटिंग इन स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट, मैं एंजॉय करता हूँ, बोला है, सही है। देन आफ्टर ए कॉम्पिटिशन आई शेक हैंड विद द अदर कॉम्पिटिटर, और कंपटीशन होने के बाद आप अगर हार भी गए तो ऐसे गुस्से से नहीं आ जाना चाहिए, जो जीते हैं उनको हैंडशेक करके आना चाहिए, कांग्रेचुलेट करके आना चाहिए। तो इसके लिए ये तीनों सही होगा। सो और क्या है, यू कैन बी सेल्फलेस जनरस, ये सब एक्टिविटी है, ये सब ऐसे फ्लावर बनाना है पेपर यूज करके, ऐसे फ्लेम जलाते हैं, ऐसे फ्लेम स्पोर्ट्स में आपको याद है स्कूल में भी होता है, ऐसे एक डंडा होता है उधर फ्लैम जलाते हैं, यस। तो ये ऐसे फ्लैम आपको बनाना है पेपर में कलर करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 4। ए नंबर का 5 क्वेश्चन और 5 आंसर आपको कॉपी में लिखना है, बी नंबर को बुक में करना है, और सी नंबर को भी आपको बुक में करना है, यस। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5, एवरी ड्रॉप काउंट। एवरी ड्रॉप काउंट मतलब हर एक पानी बूंदा जो होता है उसको हमको काउंट करना चाहिए, मतलब काउंट थोड़ी ना हम करते हैं, मतलब इतना देख रख के हमको पानी को खर्च करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे जगह है, उड़ीसा में भी है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है, जहाँ की पानी का बहुत पानी का बहुत वेस्टेज होता है, और उधर ही पानी का शॉर्टेज दिखाया जाता है, यस। पानी का शॉर्टेज होता है नहीं, आपके घर में भी होता होगा, किस किसके घर में जो समर के महीने में पानी का शॉर्टेज, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक एक बूंदा का पानी का हिसाब रखना चाहिए, मतलब देख के हमको पानी को धीरे धीरे खर्च करना है, ना कि हम पूरा टैप खोल दिया सब पानी बह गया, ठीक है। तो वाटर एवरी ड्रॉप काउंट, ये चैप्टर का नाम है। ये क्या हुआ था, एक स्टेट में ड्रॉट आ गया था, अकाल पड़ गया था, तो उधर पानी नहीं था, तो एक स्कूल में क्या किए, जब स्कूल में बच्चे जाते थे पानी बोतल से पानी फेंक देते हैं, जब स्कूल खत्म हो जाता है और घर चले आते हैं, तो उस टाइम उन लोग वो पानी को नहीं फेंक के बाल्टी में स्टोर करेंगे, तभी वो पानी को लेके आया लोग जो स्कूल का काम में या स्कूल सफाई में या स्कूल में जो ट्री है प्लांट है उसमें देके उसका ग्रो करेंगे। ये था ना चैप्टर, याद आ रहे हैं? यस। सो पहले हम करेंगे ए नंबर। ए नंबर में क्या बोली, पहले चैप्टर में अभी मैं आपको बोली हूँ ए नंबर आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, एमडी कॉपी में, जो कि क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, आंसर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उसको देख के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द स्कूल फेस, स्कूल कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, स्कूल में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा था, पानी का प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ वाटर, the school faced shortage of water. The school faced shortage of water. Yes. Then second number, what did the school do to save water? The school made a plan that when the school is over, the students pour the rest water of their bottle in a bucket near stairs to save water. लंबा है थोड़ा, मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, देन आंसर। The school made a plan that when the school is over,
The children pour the rest water. The children pour the rest water of their water bottle in a bucket, in a bucket near stairs to save water. So आपका क्वेश्चन क्या था? What did the school do to save water? स्कूल क्या करते थे वाटर सेव करने के लिए? So what did the school do to save water? स्कूल वाटर सेव करने के लिए क्या किया? So the school made a plan. स्कूल एक प्लान बनाया that when the school is over, जब स्कूल खत्म हो जाएगा, then the children pour the rest water of their bottle. So उन्होंने प्लान बनाए जबकि स्कूल जब खत्म हो जाएगा, जब स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके वाटर बोतल में जो रेस्ट वाटर, जो बचा हुआ वाटर रह जाता है, उसको उन लोग क्या करेंगे? एक बकेट में पुअर करेंगे. बकेट मतलब बाल्टी में डालेंगे. नियर स्टेयर्स, वो बाल्टी कहाँ रखा होगा? स्टेयर के नीचे और स्टेयर के पास. तो सेव वाटर, क्यों? वाटर सेव करने के लिए. तो ये हो गया आपका 2 नंबर. देन कम टू 3 नंबर. सो व्हाट इज द 3 नंबर? Should we start saving water only when there is shortage? हम, क्वेश्चन का मतलब क्या है? हम क्या उधर ही वाटर सेव करेंगे जहाँ वाटर का शॉर्टेज है? नहीं, हम हर समय हर जगह वाटर को सेव करना चाहिए. We should save water everywhere and every place. Yes, and every time. So the answer is no. We should start saving water not only there is shortage, not only where is shortage, not only, yes, where is shortage, but also शॉर्टेज है वहाँ वाटर को सेव करना चाहिए. नो वी शुड स्टार्ट सेविंग वाटर. नहीं, हमको वाटर सेव करना स्टार्ट कर देना चाहिए. नॉट ओनली वेयर इज शॉर्टेज, जहाँ की शॉर्ट हो रहा है उधर नहीं, जहाँ पानी का दिक्कत हो रहा है उधर बस नहीं, बट ऑल्सो एवरीवेयर, हर जगह हमको वो स्टार्ट कर देना चाहिए. देन कम टू द 4 नंबर. 4 नंबर क्या है? What do you do with the water left in your water bottle? तुम्हारा जो वाटर बोतल में वाटर रहता है, तुम उसको क्या करते हो? क्या करते हो? लिख दो, प्लांट को देते हो. So I give the left water to plant. I give the left water to plant.
पानी को प्लांट को दे देता हूँ। ये हो गया आपका ए नंबर कंप्लीट। ए नंबर क्या था? क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको कॉपी में पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, और देन हम आएंगे कौन सा नंबर में? बी नंबर। ठीक है, तो उसको वॉच करके क्वेश्चन पहला लिखो एक एक करके, देन एक एक आंसर। यस, नाउ वी डिस्कस द बी नंबर। बी नंबर क्या है? बी नंबर में भी फोर्थ चैप्टर की तरह कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या है? कुछ बातें दिया है, स्टेटमेंट दिया है, और बोला है कि टिक द एक्शन दैट सेव वाटर, और वहां से वो चीज को आप टिक करो जिससे कि आप वाटर को सेव कर सकते हो। तो बी नंबर बंद करता हूँ। यस, बंद करना चाहिए, तभी वाटर सेव होगा। आई लव टू शावर फॉर एन आवर एवरी डे। आप अगर शावर में और नहाने के लिए 1-1 घंटा लगाओगे, पानी बहुत खर्च होगा, दैट इज नॉट गुड। देन आई यूज द वाटर लेफ्ट इन माई बोतल टू वाटर प्लांट्स। सो 3 नंबर क्यों टिक दी हूँ? क्योंकि आपका पानी जो बच रहा है स्कूल में, उसको प्लांट में दे दो। देन आई यूज ए हॉस पाइप टू वॉश माई साइकिल एवरी डे। हॉस पाइप मतलब बहुत पतला, तो वो बोला मैं मेरा साइकिल वॉश करने के लिए हमेशा क्या करता हूँ, एक पतला सा पाइप लेके साइकिल में पानी देखो वॉश करता हूँ, क्योंकि मोटा सा पाइप यूज करने से ज़्यादा पानी इधर उधर हो जाएगा। तो पतला सा पानी में ज़्यादा, पतला सा पाइप में ज़्यादा पानी नहीं आएगा, वो स्टेज पे नहीं होगा। देन ऑल पार्टीज आई ड्रिंक ए लॉट ऑफ लेमन वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बोतल एंड थ्रो द रेस्ट अवे। और वो बोल रहा है पार्टी में मैं जाता हूँ तो मैं जो बोतल्स मिलता है पानी बोतल थोड़ा पीता हूँ और बाकी फेंक देता हूँ। दैट इज नॉट द सेविंग वाटर प्रोसेस। सो ये 1 और 3 और 4 नंबर, ये तीनों नंबर ही किसको बता रहा है? वाटर सेविंग को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया आपका बी नंबर। देन वी कम टू द सी नंबर। सी नंबर क्या है? इधर कुछ ऑप्शंस दिया है। क्या दिया है? ऑप्शंस दिया है, वो ऑप्शन से चूज करके आपको आंसर लिखना है। जैसे इन ए ड्रॉट देयर इज टैक्स। ड्रॉट मतलब क्या? अकाल पड़ जाना। ड्रॉट मतलब अकाल पड़ जाना। तो जब ड्रॉट होता है उधर क्या होता है? उधर हार्डली एनी वाटर, टू मच वाटर, जस्ट इनफ वाटर और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो इधर क्या होगा? हार्डली एनी वाटर, बहुत दिक्कत से थोड़ा थोड़ा पानी कहाँ आपको दिखाई देगा। तो इसका आंसर होगा हार्डली एनी वाटर। क्या होगा? हार्डली एनी वाटर। देन सेकंड नंबर क्या है? सिटी प्राइड स्कूल हैज टॉट अस दैट। सिटी प्राइड स्कूल हमको ये स्कूल क्या सिखाया? Each of us can do something, or every drop counts, or little by little we waste a lot, or all of this. Every drop counts, or each of us can do something. Every drop counts. और दोनों होगा, एवरी ड्रॉप काउंट्स भी होगा और ईच ऑफ अस कैन डू समथिंग। हम सब में से सब कुछ कुछ करना चाहिए वाटर सेव करने के लिए। ईच नहीं तो हम जो चैप्टर में है उसको लिख लेते हैं।
कौन सा यहाँ से प्रोसेस जो कि वाटर सेव करता है? कलेक्टिंग रेन वाटर। क्या करना चाहिए हमको? कलेक्टिंग रेन वाटर। देन keep a tap, lets 1 drop of water drip every minute. How many drops are wasted in a day? अगर एक दिन में एक सेकंड, हाँ, बहुत सारा पानी अगर एक मिनट में एक ड्रॉप पड़ रहा है, एक मिनट में एक ड्रॉप पड़ रहा है, तो एक दिन में कितना ड्रॉप वेस्ट होगा पानी? कितना ड्रॉप वेस्ट होगा पानी? 1440 ड्रॉप्स। इतना पानी एक दिन में वेस्ट होगा। ये हो गया। देन डी नंबर क्या है? देखो इधर एक छत में टंकी है, इसको कलर करना। रेन वाटर, बारिश का पानी को इधर लाके सेव कर रहे हैं ये टंकी में रख के। और क्या है? यस, सो लेट्स सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट टिप्स। देखो इधर कुछ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड को सेव करने के लिए कुछ प्रोसेस दिया है। जो वाटर को सेव करने के लिए उधर W लिखोगे, जो इलेक्ट्रिक सेव कर रहा है उधर E लिखोगे, जो फूड सेव कर रहा है जो लाइन वहाँ F लिखोगे। ठीक है, तो मैं ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखा देगा। कौन सा नंबर है? E। ये है अगर 1 2 3 ऐसे सीरियली नंबर दे गया है, पर मैं दे के ऐसे लिखा दे। सो 1 होगा आपका W जो कि पिंक कलर में है, 2 होगा फूड, 3 होगा इलेक्ट्रिसिटी, 4 ऑल्सो होगा इलेक्ट्रिसिटी, 5 होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड 6 होगा वाटर। ये सब ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका ये सी नंबर खत्म हुआ। डी नंबर का पिक्चर का कलर करना है। ई नंबर में भी बता दी, ऐसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ आपका 4 और 5 चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कशन हो गया। आप क्या करो, नोट कॉपी में भी का क्वेश्चन आंसर करो और बाकी बुक्स में सब करो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।